एक रात कोई आदमी हाथ में बाल्टी लिए दरवाजे पर आया और 7 दाने चावल उधार मांगने लगा। बड़े चाचा रामलाल ने मुनीम को डांटकर उस आदमी को भगा दिया, पर दादी ने 7 दाने चावल गिने और उसके पीछे बाहर भाग गईं। फिर कभी वापस नहीं लौटी, न जिंदा दिखी न लाश मिली। रामलाल चाचा रो रो कर कहने लगे कि चावल उधार मांगने वाले ने मां की जान ले ली और उन्होंने भवानी अम्मा से लाश ढूंढने की मिन्नत की। गांव में सब कहते थे कि भवानी अम्मा जीते जी मुर्दा हैं, भूत प्रेतों से बात कर सकती हैं। उनकी सबसे बड़ी सिद्ध यही थी, जिंदा हो तो ढूंढ लें, मर गया हो तो लाश ढूंढ लें। भवानी अम्मा ने दादी का रोज का इस्तेमाल किया हुआ दुपट्टा हाथ में लिया, कुछ देर बुदबुदाई, फिर जोर से जल्दी चिल्लाई। दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ जाकर घर के चावल के मटके पर आ गिरा। मुझे पता था उसी चावल उधार लेने वाले ने मां को मारा है। रामलाल चाचा मटके पर सिर पटक कर रो पड़े। भवानी अम्मा के चेहरे के भाव नहीं बदले, पर मुझे लगा उनकी नजर चाचा पर कुछ अजीब सी थी। चावल उधार लेना यानी जान उधार देना। अम्मा बोली, तुमने कहा था तुम्हारी मां 7 दाने चावल हाथ में लेकर पीछे भागी थी। चाचा ने रोती आंखों से सिर हिलाया। भोला भी वहां था, उसने भी देखा। भवानी अम्मा ने दरवाजे की ओट में छुपे मुझे देखा। भोला, वो आदमी दिखने में कैसा था? सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं घबरा गया, थूक निकलकर बोला, मैं दरवाजे पर कंचे खेल रहा था। उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, बस इतना याद है कि उसके बदन से लगातार पानी टपक रहा था और उससे सड़ी मछली जैसी बदबू आ रही थी। अम्मा ने कुछ हिसाब लगाया। पानी, सड़ी मछली की बदबू। बुदबुदाते हुए गांव के तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। सब लोग उनके पीछे भागे। तालाब के किनारे रुककर अम्मा बोली, लाश निकालने वालों को बुलाओ। तालाब के चारों तरफ काई जमी थी। शहर से 2 लाश गोताखोर बुलाए गए, पर वे पानी में उतरने की हिम्मत न कर सके। बोले, इस गांव का तालाब उनकी औकात से बाहर है, मशीन किराए पर लाकर पानी निकलवाओ। तुम्हारी मां आंखें खोले तालाब के बीच खड़ी हैं। अम्मा बोली, जब तक वह पानी से बाहर नहीं आएंगी तुम्हारे घर को चैन नहीं मिलेगा। उस रात रामलाल चाचा ने सबको इकट्ठा किया। बात सबको पता थी, पानी रोकना, निकास बंद करना, ऊपर से मशीन किराए पर लेकर पानी निकलवाना। लाश निकलवाने में करीब 2000 रुपए लगेंगे। तीनों घरों को मिलकर देना होगा। मरी हुई बुढ़िया मरकर भी चैन नहीं। बड़ी चाची सुनंदा भुनभुनाई, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा पति गणपत तो निकम्मा है, मां ही मुझे सहारा देती थी, मेरे पास कहां से पैसे आएंगे। बुआ मीना रोते हुए बोली, वो हमारी सगी मां थी, इतनी बेदर्दी कैसे कर सकती हो? कैसी बेदर्दी? वैसे भी हम सब मुसीबत झेल चुके हैं, बस तुम दोनों को कोई फिक्र नहीं, तुम दोनों ही पैसे दो। तीसरे चाचा सुरेश ने रामलाल और मीना की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा। काफी झगड़े के बाद सब अनमने होकर तितर बितर हो गए। रात को नींद नहीं आई, कमरे में जैसे कोई सड़ी बदबू भरी हुई थी। अगले दिन सुबह अंधेरे में ही मां राधा ने मुझे जगाया। बड़े चाचा को कुछ हो गया है, हमें भी जाना है। मां, मुझे उस दिन वाली सड़ी मछली की बदबू आई थी। मैंने कहा, बुरा सपना देखा होगा, चल जल्दी उठ, तेरे बड़े चाचा की हालत खराब है। भवानी अम्मा ने सबको बुलाया है। रामलाल चाचा मुंह के बल दादी के चावल के मटके में गिरे पड़े थे। दरार से झांककर मैंने देखा लाल लाल चावल के दाने चाचा के सिर पर बिखरे थे। चावल यानी जान। अम्मा बोली, तुम्हारी मां शायद लौटना चाहती हैं। बुरी तरह मरे हुए के शरीर में शैतानी आत्मा घुस जाती है। जल्दी लाश निकालो, 7 दिन में पूरा घर मिट सकता है। सुरेश चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं सुबह होते ही शहर जाकर मशीन किराए पर लाता हूं। सुनंदा चाची और बुआ भी होश में आई। सबने मिलकर पैसे जुटाए, ज्यादा मशीनें किराए पर लीं ताकि दोपहर से पहले पानी सूख जाए, वरना आज रात फिर कोई मरेगा। अम्मा ने चेतावनी दी। दादी के गायब होने के 5वें दिन मशीनों की घर घर आवाज के बीच दादी दिखी, पर वे तालाब के ठीक बीचों बीच खड़ी थीं। गोताखोर आगे बढ़े, अगरबत्ती जलाने की कोशिश की, पर इस चिलचिलाती धूप में भी अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी। अम्मा का चेहरा और गंभीर होता गया। भोला, तूने सच में उस औरत को देखा था? मैंने चौंक कर जोर से सिर हिलाया। देखा था? बाल्टी में क्या था? घोंघे थे। मैं बिना सोचे बोल पड़ा, फिर खुद ही चौंक गया। मुझे कैसे पता कि उसमें घोंघे थे? अम्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा। जब दादी की लाश किनारे लाई गई, मैंने उत्सुकता से उनके पैरों की तरफ देखा। वहां कोई कील नहीं थी, पर अम्मा ने क्यों कहा था कि दादी को घर के फर्श के नीचे कीलों से जकड़ा गया है? अम्मा के कहने पर सबने दादी और रामलाल चाचा के ताबूत आंगन में बराबर रखे। फिर अम्मा के कहे अनुसार 1 चूहा, 2 खरगोश, 3 मुर्गे और 4 काले कुत्ते पकड़ लाए गए। इन सब का खून निकाला गया और अम्मा ने वह मिला हुआ खून दादी के ताबूत के बाहर लगाया। मुंह में मंत्र बुदबुदाते हुए बोली, 1 चूहा रात में, 2 खरगोश रात में, 3 मुर्गे बांग दें, 4 कुत्ते भौंकें। फिर अम्मा ने चचेरे भाई विजय से ताबूत पर चावल छिड़कवाया। गांव वाले कहते थे चावल ही रामलाल चाचा की जान है। दादी की आत्मा ने उनकी जान उधार ले ली थी। आज रात ही बड़े को दफनाओ मां के बगल में। इतना कहते कहते अम्मा के माथे पर पसीना छलक आया, जैसे बड़ी मेहनत कर रही हो। अम्मा, मेरे पति की इतनी बुरी मौत हुई, फिर रात को ही दफनाना क्यों जरूरी है? कहीं मेरे बेटे की किस्मत पर बुरा असर न पड़े। सुनंदा चाची कुछ नाराज होकर बोली, हमारे यहाँ अंतिम संस्कार सुबह सुबह ही होता है, किस्मत की चिंता बाद में करना, पहले जिंदा तो रहो। सुरेश चाचा ने अम्मा को घूरते हुए तंज कसा। अम्मा, ये बता सकती हैं कि मां के साथ ये सब किसने किया? तुम्हारी मां के तलवों में ढेर सारे घोंघे के खोल फंसे हैं। जो ये बाल्टी लेकर चावल मांगने आया था वो शायद इंसान ही नहीं था। सुनंदा चाची भले ना खुश हों, पर अम्मा के कहे अनुसार दफन की तैयारी में लग गईं। दादी की अनहोनी मौत, फिर रामलाल चाचा की चावल के मटके में भयानक मौत। सुरेश चाचा ने पैसे खर्च करके ताबूत उठाने वालों को बुलाया, पर अम्मा के बताए सही समय पर 8 हट्टे कट्टे आदमी भी दादी का ताबूत नहीं उठा सके। अम्मा पास आकर देखने लगी। ताबूत से धीरे धीरे हरा पानी रिसने लगा। आंगन में तेज सड़ी हुई बदबू फैल गई। अम्मा का चेहरा उड़ गया। वे घबराकर तालाब की तरफ भागी। ठंडी चांदनी में जो दादी ताबूत में होनी चाहिए थी, वे आंखें खोले तालाब के बीच खड़ी थीं। अम्मा साफ डर गईं। कई कदम पीछे हटी, फिर मुश्किल से बोल पाईं,
इन पर बुरी आत्मा सवार हो गई है, बुरी आत्मा। सुरेश चाचा जैसे गुस्से में पागल हो गए, हाथ में दरांती लेकर दादी की तरफ बढ़े। साली, जिंदा रहते तो डराया ही, अब भी देखता हूं कैसे मारती हो। अम्मा ने रोकने की कोशिश की। सुरेश चाचा ने पलटकर देखा, उनकी आंखें लाल थीं। हम सब डर गए। जैसे ही सुरेश चाचा दादी के पास पहुंचे, वहां ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुरेश चाचा ने अपना सिर दादी के पैरों के पास पानी में डुबो दिया। भैया को बचाओ, अम्मा बचाओ। बुआ पास खड़े लोगों से गुहार लगाने लगी, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। सबकी आंखों के सामने सुरेश चाचा उल्टे सिर तालाब में डूब गए। अम्मा का चेहरा गंभीर हो गया। दिन में निपटाएंगे, अभी 2 दिन बाकी हैं, सब सावधान रहना। बुआ कांपती हुई जमीन पर बैठ गईं। अब बारी मेरी है क्या? तुम्हारे घर के दूसरे भाई जिंदा हैं या मर गए? पिछली बार बड़े भाई से पूछा था, उन्होंने कहा दूसरा भाई और उसकी पत्नी झगड़कर घर छोड़ गए, 7 साल हो गए। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से पूछा, मां, पापा अभी जिंदा हैं? मां चुप रही। बुआ रोते हुए बोली, दूसरे भाई की तो कब की मौत हो चुकी है, 7 साल पहले ही। बकवास मत करो, मोहन नहीं मरे, वो नहीं मरे, पिछले महीने ही उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी। मां का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे पापा का चेहरा याद नहीं, पर गांव में कोई कहता था पापा पड़ोस के गांव की गुलाब के साथ भाग गए। कोई कहता था पापा जेल में हैं। मैं मां से पापा के बारे में पूछने की हिम्मत कभी नहीं करता था, क्योंकि जब भी पापा का जिक्र होता, मां पागलों की तरह चीजें फेंकने लगती थी। अब वक्त नहीं है, ये जान का मामला है, जिसे जो पता है बता दे, अम्मा ने कहा। सुनंदा चाची ने बुआ की बांह कसकर पकड़ी। बुआ सिर झुकाए चुप रही। अम्मा ने जेब से 5 घंटियां निकालकर मां और दूसरों को बांटी। फिलहाल घर जाओ, ये ताबीज हर वक्त अपने पास रखना, कम से कम आज रात बचा लेगा। अगर वो बुरी औरत सच में दूसरा भाई है तो उसकी मौत बेइंसाफी से हुई। 7 साल से किसी ने पूजा पाठ नहीं की, ये गुस्सा मैं शायद कम न कर पाऊं। अम्मा ने मां की तरफ तरस भरी नजर से देखा। सच नहीं बताओगे तो 7वें दिन की रस्म तक कोई नहीं बचा पाएगा, अम्मा ने चिताया। सुनंदा चाची घबराई हुई, पर फिर भी अड़ी रही। हमें सच में कुछ नहीं पता। उस दिन दूसरे भाई और उसकी पत्नी में बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। पता नहीं जिंदा है या मर गई, पर दूसरी भाभी हमेशा कहती थी कि दूसरे भाई की चिट्ठी आई है। अम्मा ने मां की तरफ मुड़कर पूछा, तुम दोनों किस बात पर झगड़े थे? मां ने काफी देर बाद मुंह खोला। उस दिन बारिश हो रही थी, वो बाल्टी लेकर घोंघे पकड़ने जा रही थी। मैंने उसे मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि उस सुबह मैंने खाना बनाया, चूल्हे की आंच तेज थी, पर हांडी में चावल के दाने एक एक करके पड़े थे, बिल्कुल हिलते नहीं थे। मां और छोटे भाई जैसे नहीं। देखो, इतनी बड़ी हांडी में सिर्फ 2 दाने चावल, ये कहां काफी है खाने के लिए? मां ने सुनंदा चाची की तरफ देखा। तुम भी अंदर जाओ, मोटे मोटे चावल के दाने ही अच्छे लगते हैं। और फिर मां ने अचानक चाची को धक्का देकर तालाब में गिराने की कोशिश की। अच्छा हुआ लोगों ने रोक लिया। मां को आंगन में बांध दिया गया। मोहन, मुझे लहसुन मिर्च वाला घोंघे का साग खाना है, मिर्च ज्यादा डालना, स्वाद आएगा। बाहर मत जाओ, मत जाओ, चावल नहीं पकता तो घर से मत निकलो। मां बड़बड़ाती रही। चचेरा भाई विजय ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठकर कागज जला रहा था। सुनंदा चाची और बुआ अम्मा की दी हुई घंटियां छूती हुई पता नहीं क्या सोच रही थीं। अम्मा के कहे अनुसार नाश्ते के बाद सबको फिर तालाब पर लाश निकालने जाना था। चाची ने बुआ से कहा हांडी में दलिया देखने को, पर वहां से बुआ की चीख सुनाई दी। बुआ का चेहरा उतर गया। भाभी, जरा हांडी में देखो। मैं पंजों के बल खड़े होकर हांडी में झांका और तुरंत मां की बड़बड़ाहट समझ आ गई। हांडी के अंदर दादी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में लाश खड़ी रहती थी। जल्दी अम्मा को बुलाओ, जल्दी। पर कल रात दूसरी भाभी ने कहा था ना कि खाना नहीं पकता तो बाहर मत निकलना। सुनंदा चाची ने बुआ को घूरकर फिर मुड़कर मुझसे प्यार से बोली, भोला, तेरी मां जो कहती है वो सब पागलपन है। जा अम्मा को बुला ला, वापस आएगा तो तेरे भाई विजय की सारी कॉमिक किताबें तुझे दे दूंगी। मां के होंठ भी जैसे कुछ अजीब हो गए थे। उनकी हंसी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। बुआ को न जाने क्या सूझा, दलिया का एक अधपका कटोरा मां के सामने ले आई। दूसरी भाभी, छको, ये नहीं पका है। सबके सामने मां ने वह कटोरा उठाकर रामलाल चाचा के ताबूत पर दे मारा। कच्चा चावल तो मुर्दों का खाना है, मैं नहीं खाती। अगले ही पल ताबूत का वह हिस्सा जहां दलिया गिरा था कुछ अजीब सा हो गया। बुआ भी अब डर गई। भोला, जल्दी अम्मा को बुला ला। मैं घंटी पकड़े मां के पास खड़ा रहा। मैं नहीं जाऊंगा, मां मुझे जाने नहीं देंगी। कॉमिक किताबों का लालच बड़ा था, पर रामलाल चाचा और सुरेश चाचा की मौत का असर मुझ पर उससे कहीं ज्यादा था। अच्छा है, जिंदा रहकर मुझे चैन से नहीं रहने दिया, मरकर भी तंग करना है। सुनंदा चाची गुस्से में हाथ की घंटी ताबूत पर दे मारी। समझ नहीं आया किस पर निशाना साध रही थी। अगले ही पल ताबूत से हल्का काला धुआं उठने लगा। विजय भाई का चेहरा काला पड़ गया, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। काफी देर बाद उसने लंबी सांस ली, तब जाकर होश में आया। बाकी सब भी चुप्पी साधे भवानी अम्मा के आने का इंतजार करने लगे, पर सबसे पहले पहुंचा एक धूल मिट्टी में सना बूढ़ा आदमी। बुआ ने पूछा उसे क्या काम है, पर वह सीधा चलता हुआ रामलाल चाचा के ताबूत के पास गया। हल्की सी आह भरकर बोला, मुझे देर हो गई। फिर उसने घर में पिछले 6 दिनों में जो कुछ हुआ था सब बता दिया। तुमने गलती की है। जब लाश आंखें खोले पानी में खड़ी हो तो पहले उसका गुस्सा शांत करना जरूरी है। आंखें बंद होने के बाद ही लाश उठाकर ताबूत में रखी जा सकती है और दफनाई जा सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात, तुमने जो 5 घंटियां ली, अगर वो बुरी आत्माएं होती तो 5 मिलकर एक जाल बनती। जाल बनते ही कत्ल शुरू हो जाता। अच्छा हुआ तुमने सिर्फ एक रखी। अगर एक और रात इस ताबूत के पास बिताते तो अंदर जो है वो बदलकर बाहर निकल आता, फिर कोई नहीं बचा सकता था। सुनंदा चाची की घंटी ताबूत के पास गिरी पड़ी थी। वे उठाने के लिए हिचकिचा रही थी। अब मन हल्का हो गया। मैंने कहा था ना, भवानी अम्मा भरोसे लायक नहीं। देखो, हमारे घर में कोई मर गया, कोई पागल हो गया। सुरेश चाचा तक अम्मा के सामने उन्हें बहुत बुरा भला कह चुके थे। फिर सुनंदा चाची ने पूछा, बाबा अब हमें क्या करना चाहिए? बुआ ने भौहें सिकोड़ी। भाभी, हो सकता है ये आदमी हमारे घर की बात सुनकर हमें ठगने आया हो। भवानी अम्मा ही भरोसे लायक हैं। मुझे रामलाल नहीं बुलाया है। बूढ़े ने रामलाल चाचा का नाम लिया, पर रामलाल चाचा तो मर चुके थे। मुझे याद आया, मरने से पहले चाचा ने कहा तो था कि वो एक और बड़ा आदमी बुलाना चाहते हैं, शायद मौत से बहुत डरे हुए थे। तो क्या अम्मा हमें नुकसान पहुंचा रही हैं? मैंने अभी देखा मेरे पापा ताबूत में उठकर बैठ गए हैं।
इसीलिए तो ताबूत में दरार आ गई, वो टूट गया। घबराओ मत, दिया बत्ती हटा लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा अभी बुरी आत्मा नहीं बने, तुम सबकी जान मैं बचा सकता हूँ। बस तुम्हारी दादी का मामला थोड़ा मुश्किल है। बूढ़े ने कहा कि सब कुछ दादी से ही शुरू हुआ। जो तुमने देखा वो इंसान था या भूत, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान था तो 7 दाने चावल के बदले 7 साल की उम्र उधार ली। अगर भूत था तो 7 दिन के लिए वापस जीवित होने आया। दोनों ही सूरत में औलाद को नुकसान नहीं होना चाहिए था, जब तक कि जिससे उधार लिया उसकी उम्र ही पूरी ना हो। 7 साल के बदले 3 लोगों की जान की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए असली गड़बड़ यही है। तुम्हारी दादी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। बूढ़े की बातों ने बुआ को हिचकिचाया। आखिर उन्होंने अपनी घंटी उसे दे दी। मैं मां के पास बैठा सोच रहा था कि अपनी घंटी मां को दूं या नहीं। अचानक मां ने वह घंटी छीनकर जोर से पैर तले कुचल दी। बुरी चीज, बुरी बुरी। सुनंदा चाची घबरा गईं। बाबा, ये ठीक है ना? टूट गई तो कोई दिक्कत तो नहीं? दिन में कुछ नहीं होगा, पर वो लाश आज भी नहीं निकाली जा सकेगी। तुम लोग फिलहाल देखो वो भवानी अम्मा क्या करती हैं, बस उनका साथ दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो वो जो कुछ भी दें मत लेना। इस सब के बाद जब सब भवानी अम्मा से तालाब पर मिले, सबके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। लाश गोताखोर अगरबत्ती जला रहे थे। अम्मा एक तरफ खड़ी, चेहरा गंभीर, आसपास तमाशबीन बातें बना रहे थे। मैंने कहा था इनके घर पर कर्मों का फल पड़ा है। हाँ देखो, इनका घर गांव का सबसे गरीब घर था, पर पिछले 7 साल कितने अच्छे बीते। बड़े बेटे का घर कोई काम नहीं करता, रोज मांस खाते हैं। छोटा बेटा तो और भी निकम्मा, बस शराब सिगरेट। जरूर कुछ पाप किया होगा, किसी और का धन हड़प लिया होगा। अब देखो, कोई मरा, कोई पागल हुआ। ठीक हुआ इनके साथ। तमाशबीन बड़ी कड़वी बातें कह रहे थे, पर हमारे परिवार को झगड़ने का होश नहीं था, क्योंकि गोताखोर को जैसे कुछ खतरनाक दिख गया हो। वे घबराकर किनारे भागे। अम्मा, ये काम हमसे नहीं होगा, माफ करना। अम्मा का चेहरा बिगड़ गया। तुमने ये काम लिया है तो निकालना ही होगा, यही नियम है। नियम तोड़ने की बात नहीं अम्मा। ये लाश हम पहले भी निकाल चुके हैं, पर पूरे बदन पर घोंघे चिपके हुए ऐसी लाश हम कभी छूने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बस कल दोपहर तक का ही मौका बचा है। अगर कोई गोताखोर तैयार नहीं हुआ तो घर वालों को खुद उतरना होगा। बुआ और सुनंदा चाची ने एक दूसरे को देखा, मानो वो बूढ़ा सचमुच सब कुछ सही भांप गया था। सिर्फ मैं आंखें सिकोड़कर तालाब के बीच देख रहा था। वह जानी पहचानी सड़ी मछली की बदबू धीरे धीरे तालाब के किनारे तक फैलने लगी थी। इतने सारे घोंघे कहां से आए? भोला, तूने कहा था चावल मांगने वाले की बाल्टी में घोंघे थे, तूने सच में देखा था? अम्मा ने झुककर मेरी तरफ देखा। नजर इतनी नरम थी कि मैं बिना जाने अपनी सारी सतर्कता भूल गया। नहीं, पर मुझे बस पता है बाल्टी में घोंघे ही थे। तूने ये भी देखा था तेरी दादी कितने दाने चावल लेकर पीछे भागी थी? मैंने ध्यान से याद करने की कोशिश की, पर सिर्फ दादी की पीठ याद आई, चावल हाथ में लिए भागती हुई। सब मुसीबत है, तुम्हारा घर इस मुसीबत से बच नहीं सकता। भोला, आज रात अपनी मां का ध्यान रखना। कोई भी बुलाए जवाब मत देना। घंटी हरगिज अपने से दूर मत करना। मैं अम्मा को बताना चाहता था कि मेरी घंटी तो पहले ही टूट चुकी है, पर सुनंदा चाची ने जल्दी से हाँ अम्मा कह दिया। गहरी रात को एक तेज सड़ी मछली की बदबू आई। मैं एकदम होश में आ गया। फिर एक तीखी चीख सुनाई दी। बुआ कांपती उंगली से सुनंदा चाची की तरफ इशारा करते हुए बोली, भाभी, भूत। मेरी मां भी जाग गई, ठहाके लगाते हुए चाची की तरफ बढ़ने लगी। घोंघे तले हुए मेज पर आ गए। हाँ 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 हाँ, भोला आ खा ले। मैं उठ खड़ा हुआ, तभी साफ दिखा कि सुनंदा चाची का पूरा चेहरा घोंघों से ढका हुआ था।